हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड भाग 3 कक्षा 8वीं की बुक है। एक तरह से इसको नागरिक शास्त्री आप समझ सकते हैं। तो इसका चैप्टर 3 है संसद तथा कानून का निर्माण। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किस प्रकार किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। वयस्क यानी होता है बच्चों 18 वर्ष से जिसकी उम्र ऊपर हो जाती है ना, वो वयस्क कहलाते हैं। मतलब ये आंदोलन किसका समर्थन किस प्रकार किया कि सभी वयस्कों को, यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर नागरिक हैं को मत यानी कि बच्चों वोट, ठीक है, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो उत्तर है इसका औपनिवेशिक शासक के अनुभव एवं राष्ट्रीय आंदोलन में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। इस आधार पर राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, समर्थन किया, ये किया इधर आ जाएगा। मतलब सब लोगों को अधिकार होना चाहिए कि कैसी सरकार बने, क्योंकि जैसी सरकार बनती है बच्चों वैसे ही हमारे देश का क्या हो जाता है, भविष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद यानी कि सरकार, केंद्र सरकार, तथा दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायकों राज्य सरकारों का होता है। ठीक है, केंद्र सरकार यानी कि दिल्ली एक तरह से, राज्य सरकार यानी कि जो विभिन्न प्रकार के राज्य में बैठती है ना। अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रतिनिधियों के संबंधित सूची के आधार पर तालिका भरी है। तो चलिए बच्चों, हम इसका उत्तर किस प्रकार करेंगे, देखिए। उत्तर हम करेंगे बच्चों राज्य सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है, इस तरह से कॉलम बना लेंगे। पहला पॉइंट है कौन सा या से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, मतलब अभी कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है। ठीक है, तो राज्य सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, केंद्र सरकार भाजपा नीति संगठन। ठीक है, ये आपको मन से बनना है इधर। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कौन कौन सी है, अभी कौन सी सत्ता में। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अभी चल रही है ना, संगठन। अगला है आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है। तो यहाँ पे बच्चों इस जगह आपको अपने विधायक का नाम लिखना है, जो भी आपके इधर विधायक है उनका। ठीक है, आप छात्र अपने क्षेत्र में लोकसभा सदस्य का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट है अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है। तो भाजपा आ जाएगा और इधर आ जाएगा केंद्र सरकार में कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है पिछले चुनाव कब हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 2018 में और 2019 में। अगले चुनाव कब होंगे, 2023 में और 2024 में। आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि है, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इधर इन्होंने लिख दिया 25 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों घरेलू हिंसा पर। घरेलू हिंसा यानी कि होता है बच्चों जैसे कि महिलाओं पर जो अत्याचार किए जाते हैं उनको घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो घरेलू हिंसा, घरेलू यानी घर में, हिंसा यानी कि एक तरह से खून खराबा, अत्याचार, जो भी। घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना। ठीक है, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या क्या भूमिका निभाई। महिलाओं का भी संगठन बना हुआ है, उनसे अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। उत्तर है घरेलू हिंसा पर नए कानून के निर्माण की प्रक्रिया। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से घरेलू हिंसा को रोकने हेतु एक नए कानून की मांग उठने लगी। कब, 1990 में एक घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, जो घरों में रह के महिलाओं के साथ में जो अत्याचार होते हैं उसको रोकने के लिए एक नए कानून की मांग उठने लगी, क्योंकि
महिलाओं ने विभिन्न मंचों को अपनी आप बीती सुनाई, क्योंकि महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के जो जैसे कि मंचों पर अपनी आप बीती सुनाई, किसके साथ में क्या क्या हुआ। इस बात पर बल दिया गया कि वे मारपीट से बचाव चाहती है, कि उन्हें ऐसा लगा कि हम ये मारपीट नहीं सहना चाहते हैं, हमें इस मारपीट से बचाव चाहिए, अपने मकान में रहना चाहती हैं। इससे निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स, यह है बच्चों, ठीक है, लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। एक तरह से उन्होंने इन सब ने चर्चा करी, फिर उन्होंने ये तैयार किया। इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक यानी कि शरीर, आर्थिक, यौन और मौखिक भावनात्मक दुर्व्यवहार को शामिल है, ठीक है, शामिल करना तथा साझा घरेलू दायरों में रहने वाली किसी भी महिलाओं के लिए इस कानून के तहत रखा गया। मतलब यह कानून जो है सब तरह की महिलाओं पर लागू होगा। इसमें महिलाओं के प्रति जो शारीरिक अत्याचार किए जाते हैं, मतलब उनको मारपीट, आर्थिक यानी किसी को आर्थिक रूप से परेशान किया जाता है, पैसे वगैरह जो भी हो, यौन, मौखिक यानी कि मुंह से गलत बोलना, गाली गलौज करना एक तरह से, भावनात्मक यानी कि हो सकता है उसको एक तरह से भावनात्मक मतलब टॉर्चर करना, ये सब दुर्व्यवहार जो है वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस पर विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ साथ बैठकें की गई। सरकार के समक्ष यह मांग रखी गई कि महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव बहुत जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा बच्चों, विधेयक का संसद में प्रस्तुतिकरण। अब ये कानून को पेश करने के लिए संसद में प्रस्तुत किया गया। तो सन 2002 में घरेलू हिंसा विधेयक संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन इस विधेयक में उन बातों को शामिल नहीं किया गया जो सरकार की सुझाई गई थी। मतलब सरकार ने भी कुछ बातें सुझाई होगी, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं की गई। फलतः महिला संगठनों ने इस विधेयक का विरोध किया। कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसद की स्थायी समिति को अपने ये सुझाव भी सौंपे कि वर्तमान प्रस्तावित विधेयक को बदलना जरूरी है। फिर उन्होंने जो महिला आयोग था, राष्ट्रीय महिला आयोग, तो उन्होंने भी कुछ अपने सुझाव दिए होंगे। फिर उन्होंने बोला कि आपको यह भी उस सुझाव में शामिल करना चाहिए या फिर उसमें जो भी बदलना है वो बदलना जरूरी है। वे घरेलू हिंसा के प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। स्थायी समिति की सिफारिश तथा नए विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं मंजूरी। फिर क्या हुआ, उस पर सिफारिश की गई होगी, नया विधेयक बनाया होगा, फिर उसको प्रस्तुत किया गया होगा, फिर उसको मंजूरी दे दी गई, ठीक है। तो दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपने सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। पहले इसको राज्यसभा में दिया गया, फिर इसको लोकसभा में दिया गया, ठीक है। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से पारित होने के बाद फिर क्या हुआ, दोनों सदनों से मतलब एक तरह से पारित हो गया कि हाँ ये कानून बनना चाहिए। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन गया। फिर क्या हुआ, यह विधेयक कानून बन गया। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। इस कानून में महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकारों की मान्यता दी गई और घरेलू हिंसा को एक व्यापक परिभाषा पेश की गई, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों क्या हुआ, जब ये कानून बन गया तो फिर इस तरह से बहुत हद तक अब घरेलू हिंसा जो है वह खत्म होती जा रही है और महिलाओं को जो है वह अच्छे से रखा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर यही होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।